और यहाँ पे ये एक्सप्रेस वे खत्म हुआ, यहाँ पे बड़ा सा बोर्ड भी लगा था, उत्तराखंड में आपका हार्दिक स्वागत है। और अब हम जा रहे हैं मेन सिटी के अंदर यहाँ से। अगर आप देहरादून आ रहे हैं और सिर्फ कुछ घंटों में बेस्ट प्लेसेस कवर करना चाहते हैं तो ये ब्लॉग आपके लिए परफेक्ट गाइड है। आज हम सबसे पहले चलेंगे देहरादून के फेमस मामा कतलम्बे पर, जहाँ का ब्रेकफास्ट लोकल्स और टूरिस्ट दोनों को बहुत पसंद है। वहाँ का क्या फेमस है, कितना प्राइसिंग है और क्या क्या ट्राई करना चाहिए, सब कुछ शेयर करेंगे। उसके बाद हम एक्सप्लोर करेंगे देहरादून की फेमस नेचुरल अट्रैक्शन रॉबर्स केव यानी गुच्चू पानी। एंट्री फीस, पार्किंग, वॉकिंग एक्सपीरियंस, चेंजिंग रूम्स और कंप्लीट ट्रैवल टिप्स भी आपको इस व्लॉग में मिलेंगी। तो बिना किसी डिले के चलिए शुरू करते हैं हमारा देहरादून एक्सप्लोरेशन। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हम लेकर आए हैं अपना ब्लॉग नंबर 2 ऑफ आवर उत्तराखंड सीरीज। तो अभी तक आपने हमारा लास्ट ब्लॉग चेक कर लिया होगा, जिससे हम लोग गुड़गांव से देहरादून आए थे। कैसे आए थे, मतलब हम रोड ट्रिप की थी, लेकिन कितना खर्चा हुआ था, टोटल पेट्रोल की कॉस्ट कितनी, टोल कितना लगा, रोड के बारे में अपडेट दी थी, या रास्ते में हमें कुछ रिफ्रेशमेंट मिले या नहीं मिलते हैं, शॉप्स क्या क्या अवेलेबल हैं और रोड की कंडीशन कैसी है और हम कितने घंटे पहुंच गए। जो उन्होंने 2.5 आवर्स का क्लेम किया था वो सच है या नहीं है, वो सब हमने कवर किया। तो आप जाके हमारा लास्ट ब्लॉग चेक करिए। इस ब्लॉग में ये वाला ब्लॉग हम चालू कर रहे हैं देहरादून से ही। तो अभी देहरादून में हम बहुत फेमस जगह पे जा रहे हैं, जो कि है मामा जी के कतलम्बे। तो यहाँ पर बहुत छोले और कतलम्बे का एक कॉम्बिनेशन मिलता है, जो हम आपको आगे दिखाएंगे। तो देहरादून की वो स्पेशलिटी है। तो यहाँ पर ना जहाँ वो मिलता है वो पलटन बाजार में मिलता है। तो वो मार्केट बहुत कंजेस्टेड है, तो हमने सोचा क्यों ना अभी हम देहरादून जल्दी पहुंच गए हैं तो मॉर्निंग में ही कवर कर ले, क्योंकि बाद में यहाँ पे बोलते हैं कि गाड़ी आराम से नहीं आ सकती क्योंकि बहुत कंजेस्टेड है। और वो शॉप बंद भी हो जाती है, मतलब वो एक कार्ट है तो बंद भी हो जाता है, क्योंकि वहाँ जल्दी से सब लोग खा लेते हैं और उसमें इतनी भीड़ होती है कि खत्म हो जाता है और जल्दी से बंद हो जाता है। तो अभी हम जाएंगे और देखेंगे। मैं आपको तब तक रास्ता दिखाती हूँ कि वहाँ का रास्ता कैसा है। तो जैसे कि हमने आपको पहले बताया था, जो शॉप के बारे में हम आपको बोल रहे थे, कार्ट के बारे में, कि जो हम कतलम्बे खाने वाले हैं वो ये है। तो ये भटूरे जैसा आपको दिख रहा होगा, ये भटूरा नहीं है, फ्लैट ब्रेड की तरह होता है। और लेकिन इसके छोले मिलते हैं, ये छोले हैं और ये तल के दे रहे हैं, तो थोड़ा हैवी होता है। ये आगे टेस्ट बताते हैं आपको कैसा है। और ये देहरादून की स्पेशलिटी है, आपको कहीं और ये दैनिक गुड़गांव में नहीं मिलता। तो यहाँ पर हम खा के देखेंगे कैसा होता है। तो आप देखोगे ना, यहाँ पर इस शॉप पे आए हम, हाफ प्लेट 50 रुपीज के, फुल प्लेट 80 रुपीज के। तो हम फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं, तो उन्होंने हमें बोला है कि हम वो 150 का देंगे। देंगे, जो पिंडी चना होगा, ड्राई चना होगा, छाछ भी साथ में देंगे। अच्छा, अच्छा ठीक है। तो हमने जो वो हमें रेकमेंड करेंगे, कॉम्बो प्रोवाइड करेंगे। तो देखते हैं कॉम्बो में क्या क्या होता है और कैसा रहता है। और यहाँ पर आप देख रहे हो ना कि वो पूरा ऐसे जैसे भटूरे की तरह बनाते हैं, बट वो भटूरा नहीं होता, थोड़ा डिफरेंट होता है। ये फ्लैट होता है, भटूरा जैसे हम लोग खाते हैं, और थोड़ा क्रिस्पी उसमें वो टेक्सचर में होता है। तो खा के देखते हैं कैसा रहता है एक्सपीरियंस। तो हम लोग ने जहाँ पर गाड़ी पार्क कर दी, जैसे हमने दिखाया था, थोड़ा मंडी का एरिया है, तो आपको यहाँ से थोड़ा सा पैदल चल के आना पड़ेगा, अप्रोक्सीमेटली 100 मीटर्स। तो आपको वॉकेबल डिस्टेंस है, तो आप आ सकते हो यहाँ पर। और हम आपको रिकमेंड करेंगे मॉर्निंग टाइम में ही आओ। ठीक है। तो इसमें कितने पीसेज हैं? ये एक ही कतलम्बा है कॉम्बो। अच्छा। ड्राई चना भी छाछ। ओके, थैंक यू। तो ये टोटल 150 रुपीज का है। तो हम लेकर आए कॉम्बो मील। तो आपको हमने दिखा दिया था हाफ की रेट और फुल के रेट, बट हमने ये कॉम्बो मील लिया क्योंकि हम फर्स्ट टाइम ट्राई करे, तो उन्होंने रिकमेंड किया कि हमें कॉम्बो लेना चाहिए। तो ऐसा होता है कतलम्बे। अभी उन्होंने फ्रेशली अभी यहाँ पर हमें फ्राई करके दिया है। तो ये भटूरा टेक्सचर तो है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट है, फ्लैट ब्रेड की तरह तो है, और बहुत ऑयली तो है, लेकिन और हैवी भी होगा। तो एक कतलम्बे है, सोचो आप एक कतलम्बा कितना बड़ा होता है, कितने सारे पीसेज है। और ये छोले की चाट है, ये हमारा ड्राई छोले की चाट। अब जैसे हम लोग खाते हैं ना छोले कुलचे में, तो छोले होते हैं सूखे सूखे, वैसे है। और ये थोड़े वेट है, ये थोड़ा ग्रेवी वाले छोले हैं। इसमें यहाँ पर आपको सैलेड में प्याज और ये नींबू और अचार दे रहे हैं, और उसके साथ छाछ है। तो अभी हम ट्राई करते हैं कैसा रहता है। अब भीड़ की बात करें तो यहाँ पर बहुत भीड़ है, जोमेटो स्विगी पे भी बहुत ऑर्डर्स जा रहे हैं। और ये कार्ट है इनकी, इन्होंने अपनी शॉप भी कर रखी है। अभी सुबह सफाई हो रही है,
तो इसलिए हम लोग यहाँ पर खड़े होके खा रहे हैं। और इनकी एक और शॉप है, वहां पर पार्किंग इशू नहीं है। उन्होंने हमें बताया था कि एक और शॉप है, तो आप गूगल कर सकते हो उनकी और लोकेशन कि कहाँ कहाँ पर है ये देहरादून में। अगर आपको सुबह आप नहीं आ पाते तो आप शाम में आ सकते हो दूसरी लोकेशन पे। तो अभी ट्राई करते हैं कैसा रहता है। थैंक यू। छोले की बात करें थोड़ा छोले में ना सॉल्ट बहुत ज्यादा है, लेकिन कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लग रहा है। और बारिश हो रही है ना, तो ये कॉम्बिनेशन बहुत A1 है। एक बार ये वाले के साथ ट्राई करते हैं। तो ये जैसे हम लोग छोले कुलचे खाते हैं ना, उसके जैसे ही छोले हैं। ये थोड़ा डिफरेंट है, ये थोड़े अलग लग रहे हैं इसके साथ, लेकिन ये गरम गरम इसके साथ बहुत बारिश के टाइम पे खाने में बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो आप कॉम्बो ले सकते हो। अभी हम खा के देखते हैं हम कितना खा पाते हैं। अभी हमने एक ही लिया है, अगर हमें लगेगा तो हम और लेते हैं। अब हम इसे एंजॉय करते हैं कि ठंडा ना हो जाए, फिर इसका मजा कुछ नहीं रहेगा। फिर हम आपको कुछ और अपडेट होती है यहाँ से रिलेटेड तो देते हैं, वरना हम आपको गाड़ी पे जाके देते हैं। तो अभी आपने देखा हमने खाए मामा के कतलम्बे, जो कि काफी अच्छे थे। मतलब कोई कह नहीं सकता वो छोले भटूरे हैं। कॉम्बो आप लेना, अच्छा था। और बस उसमें हमें छाछ से थोड़ी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि बहुत खट्टी, बहुत फर्मेंट कर ली थी उन्होंने। लेकिन बाद में हमने उनसे ये चीज कहा तो उन्होंने हमें जो एकदम ताजी छाछ थी वो पिलाई, वो बहुत मीठी थी। तो वो लोग वो क्या बता रहे थे कि वो बहुत फर्मेंट करते हैं। लेकिन कतलम्बे का टेस्ट और छोले का टेस्ट बहुत सही था। भाई आपको लगेगा ही नहीं कि आप छोले भटूरे खा रहे हो। दिस इज टोटली डिफरेंट। तो अगर आप देहरादून आओ तो ये जरूर ट्राई करना, मस्ट ट्राई है। हमें टोटल जो अमाउंट लगा 200 रुपीज लगा, जिसमें हमने पूरा कॉम्बो लिया था और एक तो कतलम्बा एक्स्ट्रा लिया था। छोले भी उन्होंने कहा आप ले सकते हो, लेकिन हमें जरूरत नहीं लगी और लेने की, तो हमने नहीं लिए। अब ये तो था इस व्लॉग का पहला, यहाँ पे हमने मामा के कतलम्बे खाए और बहुत ही बढ़िया थे। अब पेट तो भर गया है। अब यहाँ से चलते हैं हम दूसरे स्पॉट पे देहरादून के, और फिर निकलेंगे मसूरी के लिए। तो हमारे साथ चलिए और चलते हैं नेक्स्ट स्पॉट पे। पहले गाड़ी में बैठते हैं, चलते हैं और फिर आपको बताते हैं कहाँ हम जा रहे हैं। तो इतना फुलफिलिंग नाश्ता करने के बाद जो हम इस व्लॉग की नेक्स्ट प्लेस पे जा रहे हैं, फर्स्ट प्लेस तो आपने देख ही ली, आपको अच्छी भी लगी होगी और हम आपको कहेंगे भी आप ट्राई जरूर करना। ओवर हाइप बिल्कुल नहीं थी, कुछ अलग है तो हाँ ट्राई बनता है अगर आप आ रहे हो। अब हम जा रहे हैं अपनी नेक्स्ट प्लेस पे, जो कि यहाँ से अराउंड 9 किलोमीटर है मामा कतलम्बे से। तो और सुबह सुबह यहाँ तक आने का और यहाँ से जाने का सिर्फ यही अच्छा है कि भाई अभी भीड़ नहीं है। अभी जहाँ हम मामा कतलम्बे वाले के यहाँ गए थे खाने, वहां पे आप लिटरली गाड़ी लेके नहीं जा सकते अगर आप दिन के टाइम पे आ रहे हो। वो प्रॉपर एक जो मेन बाजार होता है ना शहर का, तो जैसे अगर मैं गुड़गांव की बात करूँ तो सदर बाजार है, वहां गाड़ी ले जाने में आफत आ जाती है। तो सेम वैसा वाला बाजार था कि आप अंदर गाड़ी लेके जा ही नहीं सकते। लेकिन इस टाइम अभी कुछ बाजार खुला ही नहीं था, तो हम कहीं पे भी गाड़ी खड़ी कर सकते हैं आराम से। हम गए, हमने बाहर पार्किंग में मतलब ऐसे ही नॉर्मल लगाई एक शॉप के बाहर गाड़ी, और हम चले गए खाने। और हम आए आराम से, कोई दिक्कत नहीं थी, हमारी गाड़ी खड़ी थी, शॉप खुली नहीं। और अभी टाइम 9 भी नहीं बजे, 8:50 हुआ है। बारिश का बात करें तो यहाँ बारिश हो रही है, काफी ज्यादा हो रही है। हम यही विश करेंगे कि ठीक है आज बारिश हो जाए, लेकिन कल से बारिश ना हो। कल से हमें बहुत घूमना तो आज भी है, सारी जगह दिखानी है आपको, लेकिन कल से बारिश तो बिल्कुल ना हो। लेकिन इस ब्लॉग में जो हम नेक्स्ट प्लेस जाने वाले हैं, वो मैंने आपको जैसे बताया 9 किलोमीटर है, यहाँ से 20 मिनट का रास्ता है ओवरऑल। और रास्ता वही है जहां से हमें मसूरी जाना है। तो उस प्लेस पे चलते हैं, ये रास्ता कवर करते हैं और वहीं जाके हम आपको बताएंगे कि कौन सी प्लेस पे जा रहे हैं। आपने वैसे थंबनेल में देख ही लिया होगा, लेकिन फिर भी हम थोड़ा तो सस्पेंस रख सकते हैं ना इतना। तो उस प्लेस पे जाएंगे और वो उस प्लेस का बताएंगे क्या वर्थ इट है नहीं है। भाई यहाँ की वन ऑफ द फेमस प्लेस है देहरादून की, जो यहाँ आता है देहरादून वो उस प्लेस पे जाता ही जाता है। तो हमने सोचा भाई अब आए हैं तो हम तो कवर करके जाएंगे, तो उस प्लेस पे जाते हैं, उसे कवर करते हैं और फिर वहां से निकलेंगे हम मसूरी के लिए। देखते हैं मसूरी वाला जो व्लॉग है कि यहाँ से जाने का, वो इसमें कवर करते हैं नहीं करते हैं, या तो उसके लिए डिफरेंट व्लॉग बनाएंगे अगर ये लंबा हो जाएगा।
लेकिन अभी आप रास्ता एंजॉय करो और उस प्लेस पे जाते हैं और फिर आपसे मिलते हैं, वहां की पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं कि पार्किंग है नहीं है, पार्किंग कितने का टिकट लग रहा है, अंदर क्या माहौल है, मतलब सही था, अच्छा हमारा डिसीजन सही था जाने का नहीं जाने का। तो इस सारी इंफॉर्मेशन आपको देंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिए। Wanna clear a bottle of Cabernet. Wanna stay home, not even drink. Wanna get out of my own head. Wanna lay down, overthink. I wanna. गुज्जू पानी की यहाँ पर पार्किंग है 900 मीटर है। तो अभी हम एक स्टीप स्लोप था उससे नीचे आते हैं तो हमें यहाँ पर पार्किंग मिलेगी, फिर वहाँ से हमें थोड़ा वॉकेबल डिस्टेंस है वहाँ से जाना होगा। तो अभी पार्किंग में लगाते हैं, देखते हैं कि कहाँ पर लगती है पार्किंग, कहाँ पर है पार्किंग और कितना ही वहाँ से कितना वॉकिंग डिस्टेंस है। तो फाइनली हम आ गए हैं देहरादून के नेक्स्ट स्टॉप पे, इस ब्लॉक के नेक्स्ट स्टॉप पे जो है रॉबर्स केव, गुच्चू पानी रॉबर्स केव। तो अभी आपने हमें देखा था, मैंने आपको बताया था हम एक जगह जा रहे हैं जो 9 किलोमीटर दूर थी हमारे फर्स्ट स्पॉट से। तो वो जगह थी ये गुच्चू पानी रॉबर्स केव जो देहरादून में ही है, कैंट एरिया में। तो 8 किलोमीटर का रास्ता बहुत अच्छा था, प्लेन रास्ता था कैंट एरिया का, लेकिन लास्ट 1 किलोमीटर पूरी ढलान थी। रास्ता खराब नहीं था लेकिन ढलान थी, आपको आराम आराम से चला के आना है। और ये पूरा जो मेरे तरफ आप देख रहे हैं ये पूरा पार्किंग एरिया है, यहाँ पे बहुत सारी पार्किंग है, लेकिन आप सबसे आखिरी में जो पार्किंग है वहाँ लिखा भी है लास्ट पार्किंग, वहीं पे लगाइएगा क्योंकि वरना आपको ज्यादा चलना पड़ेगा। यहाँ से सिर्फ सामने ही है जो आपको वो दिख रहा है, एक अभी हम वहाँ लेके भी चलेंगे, वहां पे आप जाओगे तो यहाँ से 50 मीटर का रास्ता है। और इस पार्किंग एरिया में जो फीस लगी है वो 95 रुपीज लगी है पर व्हीकल। तो अगर आप, तो हमने 95 रुपीज दिए हैं पार्किंग के, और अभी हमने यहाँ गाड़ी खड़ी कर दी आपके। अब चलेंगे वहां पे, हमने ऐसा सुना है कि वहाँ पे शूज शायद नहीं पहन के जाते, वहाँ चप्पल लेनी होते हैं, तो वो भी देखते हैं और जो भी जानकारी मिलेगी वहाँ के टिकट के बारे में या फिर क्या है, क्या चप्पल लेके जाने है क्या नहीं, और मौसम तो वो भी आपको बताएंगे। और मौसम की बात करें तो बारिश रुक गई है, हल्का हल्का झरना हो रहा है, लेकिन हाँ इस टाइम अब वो बहुत ज्यादा तपस्या हो रही है, धूप नहीं आई है लेकिन उमस बहुत ज्यादा हो गई है। तो सारे एंजॉय करते हैं, आप हमारे साथ बने रहें, आपको सब बताएंगे सारी डिटेल कि अगर आप आ रहे हो तो कैसे अपनी पूरी जर्नी प्लान कर सकते हो। तो आपने इससे पहले वाला व्लॉग देखा कि हम गुड़गांव से देहरादून हैं और अब हम देहरादून में कुछ प्लेसेस कवर कर रहे हैं और फिर यहाँ से निकलेंगे मसूरी की तरफ। तो ये हमारी सेकंड प्लेस है देहरादून की। फर्स्ट प्लेस में हमने ब्रेकफास्ट किया था, वो आपको पूरा दिखाया। अब सेकंड प्लेस ये है और इसके बाद क्या आएगा तो उसके लिए हमारे साथ बने रहिए। लेकिन अभी चलते हैं रॉबर्स केव। तो आप इधर देख सकते हो ये पार्किंग जो अभी हमने दिखाई थी, इसके इधर साइड में जो मेन रोड है वहाँ पे सारे बहुत कुछ खाने पीने का है। तो आप देखो यहाँ पे, अगर आपको जैसे यहाँ बैठ के कुछ खाना है, आप किसी और टाइम आ रहे हो तो यहाँ पे भी आपको अच्छा खासा खाने पीने का मिल जाएगा। बाकी ये पार्किंग तो है ही, यहाँ से भी रास्ता जा रहा है तो हम पार्किंग से ही जा रहे हैं और हमें कुछ खाना नहीं है। और अगर आपको कुछ खाना पीना तो आप यहाँ से खा सकते हो। और एक तो पार्किंग हमने ये दिखाई, और ये अगर पार्किंग फुल हुई, आज तो थर्सडे और हम सुबह आ गए, अभी शायद खुला ही होगा 9 बजे, लेकिन अगर पार्किंग फुल हुई तो आपको पीछे भी बहुत सारी पार्किंग थी, वहाँ लगा सकते हो। बस ये है वहाँ से आपको थोड़ा चल के आना पड़ेगा, यहाँ से 50 मीटर, तो आप वहाँ से मान लो 100 से 200 मीटर आपको चल के आना पड़ेगा। और यहाँ देखो आप, ये सब खाने पीने की रेन कोट वगैरह सब कुछ मिल रहा है। और यहाँ पे ये एक नदी सी कुछ बह रही है, तो हम आपको यहीं लेके चलते हैं अंदर। तो आप ये देखो, ये है रॉबर्स केव, ये जो अभी आपको नदी दिखाई थी, और ये है यहाँ का एंड है। और यहाँ हम देख सकते हो 35 रुपीज पर पर्सन टिकट है जो आपको लेना। तो ये गुच्चू पानी रॉबर्स केव इसका नाम है। तो यहाँ पे चलते हैं, पहले टिकट लेते हैं। 5 साल के बच्चे का भी टिकट लगेगा, और यहाँ पे लिखा है 5 साल के बच्चे का भी टिकट लगेगा। तो बच्चा हो या बड़ा हो टिकट लेना ही लेना है। और ये सामने रॉबर्स केव, तो पहले चलते हैं टिकट लेते हैं और फिर अंदर चलेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हो टिकट यहाँ पर कैश लेना पड़ेगा और 5 साल के बच्चे का भी पूरा टिकट लगेगा। तो टिकट के प्राइस है ₹35 पर पर्सन, और यहाँ पे पेट्स नहीं ला सकते। तो जैसे ही आप ये एंट्रेंस यहाँ पर पार्किंग से आप यहाँ आओगे ना, मुश्किल से 100 मीटर से 50 मीटर्स मान लो, बस आप यहाँ पर आओगे और यहाँ से टिकट लोगे। तो ये कैश में मिलेगा, आप UPI नहीं कर सकते। तो
तो ये वेलकम्स टू रॉबर्स केव, ये रास्ता है, यहाँ से जा सकते हैं। अभी इतनी भीड़ नहीं हो रही है, अंदर जाके ज्यादा पता चलेगा। अभी यहाँ तो इतनी भीड़ नहीं हो रही है, चल के देखते हैं अंदर कैसा रहता है। तो ये हमने यहाँ टिकट ले लिया है, ये 35 रुपीज का टिकट है और कैश यूपीआई सब चलता है यहाँ पे। आप आराम से टिकट ले सकते हो किसी भी चीज का। और वहां पे अगर आप देखोगे, एक बार आप मेरे साथ आओ, तो आप ये देखो, इन्होंने यहाँ पे चप्पल वो लगा रखा है एक स्टॉल, तो आप अंदर चप्पल पहन के ही जा सकते हो, शूज पहन के नहीं जाने। और ये आपको 10 रुपए जोड़ी चप्पल देते हैं रेंट पे, तो आप वो लेके जा सकते हो और फिर वापस आके इनमें चप्पल वापस कर सकते हो। तो आप शूज पहन के नहीं जा सकते, हमें चप्पल लेनी ही पड़ेगी, या तो आप अपनी लेके आओ या यहाँ से ले। तो हम अपनी लेके आए थे, तो हमने तो नहीं लिया। अब चलते हैं अंदर और आपको सारा बताते हैं। एक चीज और मुझे दिखी बहुत इंटरेस्टिंग, तो वो और आपको दिखाता हूँ। तो आप ये देखो, यहाँ पे जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं यहाँ के देहरादून के, उनके बारे में सारी डिस्टेंस से लिखा हुआ है कि माल सिटी पार्क जाना है 5 किलोमीटर दूर है, शहज़ादा जाना है 15 किलोमीटर, FRI जाना है 12 किलोमीटर। तो यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन अच्छे से दे रखी है, तो ये भी काफी यूजफुल है। तो अभी हमने यहाँ पे टिकट चेक करवाया अपना, और अब हम आ गए हैं अंदर। और आप ये देखो, जो आपको नदी दिखा रहे थे वो अंदर से ही आ रही है कहीं गुच्चू पानी से। तो ये आप देखो, एक झरना सा बना रखा है और कितना बढ़िया लग रहा है यहाँ पे। आप इधर की, अभी हम एंटर ही किए हैं, और इधर की साइड देखोगे आप तो कैफे, झूले बच्चों के लिए बना रखे हैं। तो यहाँ पे भी एक्टिविटीज के लिए काफी कुछ है, और खाने का कैफे भी है। तो अंदर भी है, अगर आपको बाहर नहीं खाना तो आप अंदर भी खा पी सकते हो, अपना टाइम एंजॉय कर सकते हो। तो आप यहाँ देखो, इंडियन, चाइनीज, साउथ इंडियन सब कुछ ही है यहाँ पे। पूरा ये रॉबर्स के कैफे बना रखा है पूरा। अब ये देखो, यहाँ काफी कुछ है खाने पीने का, काफी सारी शॉप्स भी हैं, तो मेन्यू लगा है। अभी बहुत सुबह सुबह का टाइम है, तो ज्यादा कुछ खुला हुआ नहीं है। यहाँ पे ये वो भी है लॉकर, अगर कुछ सामान रखना हो या कुछ, वो भी आप रख सकते हो। ये भी लॉकर एरिया ही है, तो ये भी है। बाकी खाने पीने का तो आप देखो कितना सारा यहाँ बना रखा है, तो उसकी तो कमी नहीं है। लेकिन अभी मॉर्निंग अभी खुला ही है ये 9 बजे, इसका टाइम 9 बजे है खुलने का, और हम आ गए हैं 9 बजे, तो इसलिए अभी आपको सब बंद दिख रहा है। लेकिन अभी आप देखोगे सामने, तो वहां से केव स्टार्ट होती है, और वहाँ पानी है, हमें पानी से होके ही गुजरना है, इसीलिए शूज अलाउड नहीं है, स्लीपर में ही आना है। तो अब चलते हैं, पानी में गुजरते हैं और आपको दिखाते हैं पूरा नज़ारा। फाइनली अब हम जा रहे हैं थोड़ा और अंदर। ये ऐसे रास्ता है, पानी है, ये साइड से होके जाना है आपको ऐसे, और लिटरली अभी आपको पानी में से उतर के जाना होगा। तो कृतिका अभी जाएगी तो आपको दिखाएगी। तो आप ये देखो, हम लोग पानी के अंदर से होते हुए जा रहे हैं, और बहुत अच्छा खासा डीप है ये पानी। थोड़ी गंदगी सी है यहाँ पे, और मिट्टी काफी ज्यादा हो रही है, लोगों ने गंदा भी कर रखा है। लेकिन हाँ, पानी अभी तो पानी कम है, ये लोग बता रहे हैं। अभी थोड़ा बारिश और होगी तो बहुत पानी हो जाएगा। आप वहाँ देखो, लोगों को ये पानी में ही है। और अभी किसी ने बताया कि इतना ज्यादा पानी हो रहा है, आगे जाने को भी मना कर रहे हो कि बहुत डीप हो रहा है पानी। तो इसका फन फैक्ट, सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है इस रॉबर्स केव का, कि इसका नाम रॉबर्स केव इसलिए पड़ा क्योंकि पहले के टाइम पे डकैत और जो रॉबर्स थे वो यहाँ पर आते थे अपना सारा खजाना वो छुपने या खुद छुपने के लिए। तो इसका नाम गुच्चू पानी और रॉबर्स केव पड़ा। और ये पानी का ये फैक्ट है कि माउंटेन से पानी आता है, और ये पानी से ही आपको जाना पड़ेगा अगर आपको व्यूज एंजॉय करने हैं। और अगर आप पानी से फोबिया नहीं है, वाटर फोबिया नहीं है, पानी ज्यादा नहीं है, अभी आगे जाके ज्यादा हो सकता है, तो आपके ऊपर है आपको कितना आगे जाना है, बट आप आ सकते हो। गंदगी की बात करें, गंदगी बहुत ज्यादा है, और यहाँ पर मतलब अभी बारिश ज्यादा नहीं हुई है तो पानी कम ही है। देखते हैं आगे हमें कितना आगे तक जाएंगे और कितना अच्छा लगता है।
Wanna clear a bottle of Cabernet. Wanna stay home, not even drink. Wanna get out of my own head. Wanna lay down, overthink. I wanna cry every tear I got. Put on a dress, be a stranger's dream. Lock up this heart of mine, wanna wear it on my sleeve. I kinda wanna hate you, but I wanna love you too. तो ये पानी गहरा पे गहरा होते जा रहा है और ये कितना ऐसे पहाड़ के बीच में से पानी पानी आ रहा है। आप ये देखो, बहुत ही थोड़ा गंदा सा तो लग रहा है चलने में, मिट्टी मिट्टी आ रही है पैरों में, लेकिन आप ये देखो कि कैसे अंदर तक क्या बना रखा है, कैसे ये पहाड़ है यहाँ पे अभी खुला ही है और लोगों की भीड़ बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। अब ये देखो पत्थर कैसे सब गीले गीले हो रहे हैं, क्योंकि बारिश भी हो रही है और पानी तो है ही। और हम लोग बहुत अंदर आ गए, मतलब 200-300 मीटर चल के आ गए होंगे। कहीं पे पानी बहुत गहरा है, कहीं पे पानी सही है, लेकिन आप ये ऊपर देखो पत्थर कैसे गिरा हुआ है और बीच में अटका हुआ है, दो पहाड़ के बीच में, एक पहाड़ ये और बीच में पत्थर बचा हुआ है। तो ये पॉइंट है जहाँ पे गुफा एंड होती है, सॉरी। और यहाँ से आप भी देखोगे एरो भी दे रखे हैं इन्होंने, अगर किसी को थोड़ा एडवेंचर करना है तो वो ऊपर भी जा सकता है। ऊपर पता नहीं क्या है, हम तो नहीं जा रहे हैं क्योंकि बहुत स्लिपरी हो रहा है, हर कोई मना ही कर रहा है जाने को। लेकिन हाँ, यहाँ तक जाना था, इससे आगे नहीं है रास्ता, इसके आगे यहाँ रास्ता बंद है इस पत्थर से, तो और पानी और गहरा हो रहा है अंदर जाते हुए। लेकिन हाँ, ऊपर जाके और गुफा है, गुफा तो वहां जा सकते हो। लेकिन हाँ, आई थिंक हम नहीं करना चाहिए। अगर किसी को बहुत ज्यादा एडवेंचर्स का मन हो तो वो जरूर करें। तो आपने देखा ये थी गुच्चू पानी की गुफा। इतना पानी से होके आपको अंदर आना है, पूरा एक केव सा बना है। केव क्या, दो पहाड़ों के बीच में एक गली सी गई है, उसमें पानी भरा हुआ है। और ऊपर जहाँ अभी हमने दिखाया कि वहां हम नहीं जा रहे हैं, वहां से आपको वाटरफॉल भी दिखेगा कि कहाँ से पानी आ रहा है। तो अगर आप जाना चाहो तो यही सामने रास्ता है, वहां से आप जा सकते हो। लेकिन हम यार कि बहुत स्लिपरी हो रहा है तो इसलिए, लेकिन बहुत मजा आया। अब चलते हैं वापस, इसी रास्ते से फिर से वापस जाना है और वही मजे लेते हैं और फिर बाहर निकल के आपको और थोड़ी इंफॉर्मेशन देते हैं यहाँ की। तो हम लोग आ गए हैं वो पीछे रॉबर्स केव से, जहाँ आपने देखा इतना सारा पानी भरा हुआ था और एक बहुत ही सही जगह है। मतलब अगर आप आ रहे हो तो एक बार तो आना बनता है बार बार नहीं आओगे, लेकिन एक बार तो आना बनता है और बहुत ज्यादा एडवेंचरस है। बच्चों को अच्छा लगेगा। बच्चों, हमने देखा बच्चे ज्यादा एंजॉय कर रहे थे बड़ों से। और अभी 9 बजे हम आए थे, 9:15 बजे, तो इतनी भीड़ लग नहीं रही थी, लेकिन थी अंदर भीड़। तो अगर आप वीकेंड पे आओगे या शाम में आओगे, मतलब इवनिंग टाइम में, इवनिंग तो बंद हो जाता है 6 बजे, लेकिन जैसे 3-4 बजे तो आपको बहुत भीड़ मिलने वाली है। अभी बहुत भीड़ आ गई एकदम से। और आज वीकेंड भी नहीं है, आज थर्सडे है। और अगर आप बहुत ज्यादा एडवेंचरस हो तो आप वो ऊपर भी जा सकते हो, वहां से आपको वाटरफॉल भी दिख जाएगी। हम भी जाते हैं, आज बारिश के चक्कर में इतना ज्यादा स्लिपरी हो गया था तो वो थोड़ा रिस्की था, इसलिए हम नहीं गए। हमें आगे भी डिस्टेंस कवर करनी है, जैसे कि हमने आपको पहले बताया था, हम देहरादून से मसूरी जाने वाले हैं, तो हमें वहां भी जाना है और आगे भी, और ट्रैफिक भी बहुत मिलने वाला है। तो इसलिए हमने सोचा कि जल्दी जल्दी करते हैं। हमने अच्छे से एंजॉय कर लिया था। हमने बहुत लोगों से पूछा कि ऊपर जाके क्या कर, तो बोल रहे थे कुछ ज्यादा है नहीं और स्लिपरी बहुत हो रहा है, तो हर एक जना मना ही कर रहा था ऊपर जाने को, तो हम सोचा नहीं जाते। तो जगह तो बहुत अच्छी है, आप एक बार आओ। 35 रुपीज टिकट है, पार्किंग के चार्ज ज्यादा है 95 रुपीज, जो हमने आपको बताई दिए। बाकी यहाँ इस एरिया में आके, जो पीछे अभी वहां से था रास्ता, इस एरिया में आके भी लोग फोटोग्राफी कर रहे हैं। तो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, अगर आपका भी मन करे, आपके पास टाइम हो, तो आप जरूर यहाँ पे भी फोटो जरूर खिंचवाइएगा। तो आप ये देख सकते हो, लोग यहाँ पे बैठ के भी फोटोग्राफी कर रहे हैं। वो रास्ता था उधर जहाँ से हम अंदर गए थे, और यहाँ पे लोग बैठे हैं सारे, ये पत्थरों पे फोटो खिंचवा रहे हैं। तो ये बहुत सारे पत्थर हैं, बीच में पानी के बीच में बैठ के अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं, पूरा एकदम फैमिली टाइम कर रहे हैं लोग। तो अगर आप आ रहे हो तो आप भी अपना टाइम अच्छे से एंजॉय कर सकते हो। बस हाँ, थोड़ा ध्यान रखना क्योंकि बहुत ज्यादा स्लिपरी है हर कुछ। तो फाइनली हमारा ये, हम आ गए हैं बाहर अगेन अपने पार्किंग एरिया में, और हमने अच्छे से एंजॉय किया पूरा रॉबर्स केव। आपने वीडियो में देख ही लिया। अभी भी आपको इसके लिए कोई क्वेश्चन हो या फिर कुछ भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हो। तो ये था हमारा देहरादून का फर्स्ट व्लॉग।
और इस पूरे ट्रिप का सेकंड व्लॉग, इसमें हमने आपको कतलम्बे खिलवाए और उसका मजा दिलवाया और हम रॉबर्ट्स केव में घुमाया। अब हम निकल रहे हैं नेक्स्ट व्लॉग, नेक्स्ट जगह पे अपनी, जो है मसूरी। तो यहाँ से हम पूरा रास्ता तय करेंगे देहरादून से मसूरी तक का। होटल हमने ऑलरेडी ले रखा है, तो वो भी आपको दिखाएंगे। तो नेक्स्ट व्लॉग में हमारे साथ जरूर बने रहे, ताकि हम आपको पूरा बता सकें कि अगर आप देहरादून से मसूरी जा रहे हो तो क्या पूरा रास्ता रहेगा, जहाँ मिलता है नहीं मिलता है, कुछ और हमें कुछ पता चलता कोई इन्फो वाली बात, तो वो आपको जरूर देंगे। तो इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। हमने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करके आपको दिखाई, काफ़ी अच्छा लगा हमें भी, होप आपको भी अच्छा लगा हो। अगर आपके पास कोई और आइडिया हो तो वो आप बताना, और अगर आपके पास भी आप आने का सोच रहे हो तो आप ये अपना ज़रूर रखना कि अगर आप मसूरी आ रहे हो तो सुबह सुबह जल्दी निकलो, पहले देहरादून की 1-2 जगह कवर कर लो और फिर मसूरी जाओ, क्योंकि वहाँ चेक इन आपको होटल में इतनी जल्दी सुबह तो मिलेगा ही नहीं। अगर हम डायरेक्ट देहरादून से मसूरी निकले तो अभी तक मसूरी पहुंच चुके हैं, अभी 10 ही बजे और तो चेक इन नहीं मिलता, ठीक है। इसलिए हमने सोचा था हम यहाँ ब्रेकफास्ट करेंगे बढ़िया सा, एक जगह घूमेंगे, फिर मसूरी जाएंगे। और एक और चीज़, आप ये मत समझना कि देहरादून की सारी जगह हमने घूम ली है, सब खत्म हो गया, नहीं, अभी देहरादून बहुत बाकी है। आज नहीं घूम रहे, लेकिन हम जरूर आपको देहरादून की और भी जगह घुमाएंगे। तो लेकिन इस व्लॉग के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट लोकेशन पे और नेक्स्ट इन्फो के साथ। तो तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को सबके साथ शेयर करें, ताकि कोई भी आ रहा है तो उसे इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन अच्छे से अच्छे तरीके से मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बस इसी के साथ देहरादून का हमारा एक्सप्लोरेशन यहीं खत्म होता है। मामा कतलम्बे का डिलीशियस ब्रेकफास्ट और रॉबर्ट्स केव का यूनिक एक्सपीरियंस सच में ट्रिप की परफेक्ट बिगिनिंग था। लेकिन असली माउंटेन जर्नी अभी शुरू होने वाली है। अगले व्लॉग में हम ड्राइव करेंगे देहरादून से मसूरी। हम शेयर करेंगे रोड कंडीशन, सीनिक व्यू पॉइंट्स, ड्राइविंग टिप्स और फाइनली चेक इन करेंगे अपने मसूरी होटल में। होटल कैसा है, रूम वर्थ इट है या नहीं, पार्किंग, लोकेशन और कंप्लीट रूम टूर भी आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा। अगर आप मसूरी ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो नेक्स्ट एपिसोड बिल्कुल मिस मत करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अंटिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।